नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओसाइरिस की मौत की। वो एक ऐसी शानदार दावत थी जैसी इजिप्ट ने पहले कभी ना देखी हो। इस दावत के लिए देवता सेठ और उनकी पत्नी नेफ्टीस ने एक शानदार महल सजाया था और उस सजावट में एक लकड़ी का बक्सा था जो उस विशाल कक्ष के बीच में रखा हुआ था। वो सबसे सुंदर था। उन्होंने सारे देवताओं और सम्राटों को उस दावत में आमंत्रित किया था, लेकिन जब ओसाइरिस उस दावत पर पधारे तो उस दावत में 4 चांद लग गई। वो देवता जिन्होंने संपूर्ण इजिप्ट में राज किया है और सबको सौभाग्य प्रदान किया है। सेठ ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। जो भी उस लकड़ी के बक्से के अंदर फिट हो सकता है वो उस बेशकीमती बक्से को तोहफे के तौर पर जीत सकेगा। हर एक ने बारी बारी कोशिश की। आखिरकार ओसाइरिस की बारी आई। जैसे ही वो उस बक्से में लेट गए, सबने देखा कि वो उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। मगर अचानक से सेथ ने बक्से को बंद कर दिया, जादू से उसे चारों तरफ से घेर दिया और उस बक्से को नाइल में फेंकवा दिया। वो बक्सा दरअसल एक कॉफिन था। सेथ ने उसे अपने भाई ओसाइरिस को बंदी बनाने के लिए ही बनाया था और ये शानदार दावत उसके इस चाल का एक हिस्सा था, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने भाई से जलते थे और उनका सपना था कि एक दिन वो ओसाइरिस को राजगद्दी से हटाकर पूरे इजिप्ट में खुद राज करेंगे। नाइल नदी में कई दिनों से बहने के बाद वो बक्सा समुंदर में आ पहुंचा और बिबलौस के तीर पर आकर रुक गया। कुछ दिनों बाद उस बक्से के चारों तरफ सीडर का पेड़ पैदा हो गया और ओसाइरिस के कारण उस पेड़ में दैविक शक्तियां आ गई। जब ये बिबलौस के राजा को पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि उस पेड़ को काटकर उनके महल में लाया जाए। किसी को ये नहीं पता था कि उस पेड़ के अंदर देवताओं के सर्वशक्तिमान राजा कैद हैं। सेठ अपने महल में बहुत खुश थे। आखिर ओसाइरिस की मौत की झूठी खबर फैलाकर वो इजिप्ट पर राज कर रहे थे। मगर उनकी इस हरकत से उनकी बहनें खुश नहीं थी। नेफ्टिस, सेथ की पत्नी, रिश्ते में उनकी बहन भी थी और देवी आइसिस, जो ओसाइरिस की पत्नी थी, वो भी रिश्ते में उन तीनों की बहन थी। आइसिस और नेफ्टिस ने तय किया कि वो ओसाइरिस को ढूंढेंगे और सेथ को बिना बताए चील का रूप धारण करके वो ओसाइरिस को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि वो बक्सा उन्होंने किस तरफ देखा है। देवी आइसिस ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बिबलौस के राजमहल में आई और रानी को मोह लिया। रानी ने उन पर भरोसा करके उन्हें राजकुमार के देखभाल का दायित्व सौंपा। देवी आइसिस ने राजकुमार को अमर बनाने के लिए उन्हें अग्नि स्नान करवाने का फैसला किया। जब रानी कक्ष के अंदर आई और उन्होंने ये देखा तो वो बहुत घबरा गई। मगर तभी देवी आइसिस अपनी असली रूप में आ गई और उन्होंने रानी को सब कुछ सच सच बता दिया और उनसे उस दैविक पेड़ को मांगा। जब उस पेड़ को काटकर उस बक्से को खोला गया तब तक ओसाइरिस अंदर मर चुके थे। देवी आइसिस ने रोते हुए उनके शरीर को एक दलदल में छुपा दिया और वो पुनर्जीवन प्राप्त करने की विद्या की खोज में निकल पड़ी। मगर उन्हें पता नहीं था कि सेथ की नजर उन पर थी और जैसे ही वो वहां से दूर चली गई, सेथ ने ओसाइरिस के शरीर को दलदल से निकाल लिया, उसके कई हिस्से किए और इजिप्ट के चारों तरफ दफना दिया। अब अपने पति को आइसिस दोबारा खो चुकी थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इजिप्ट के चारों तरफ से उन्होंने ओसाइरिस के शरीर का एक एक हिस्सा ढूंढ निकाला और उन्हें अग्नि स्नान कराने के लिए जला दिया।
मगर बहुत ढूंढने के बाद भी आइसिस को अपने पति का लिंग नहीं मिल पाया, जिसे सेथ ने नाइल में फेंक दिया था और एक मछली ने उसे खा लिया था। इसीलिए जब ओसाइरिस को पुनर्जीवन मिला तो वो इजिप्ट को छोड़कर तुआत में चले गए, जो मृत लोगों की भूमि है, और वहां राज करने लगे। मगर उन्हें पता था कि आइसिस के पेट में उनका जो बच्चा पल रहा है वो एक दिन बड़ा होकर सेथ से उनका बदला जरूर लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।